कृष्ण की ओर। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापकचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। 11:38 PM हो रहा है अभी। 24 फरवरी 2022 है आज और थर्सडे, ठीक है। और अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कृष्ण की ओर, ये किताब है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नाउ आई वांट टू नो दी मैं ये डिटेल पढ़ना चाहूंगा। अनुक्रमणिका। सुख का सीधा मार्ग, कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि, सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन, मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग, परम प्रभु की ओर गमन। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। लेखक परिचय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये क्या लिखा हुआ है? हिंदी में गिनती लिखी हुई है लगता है। ये तो मेरे को आती नहीं। चल कोई नहीं, पे हिंदी में नहीं। हाँ, हिंदी में ही लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं। प्रभुपाद वर्ष की अवस्था में सन 1970 शायद में अपने गुरु महाराज के आदेश अनुसार अंग्रेजी भाषी विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए। 12 वर्षों की अल्प अवधि में उन्होंने वैदिक साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद और भाष्य के रूप में 60 है ना, पता नहीं, ये हिंदी काउंटिंग मेरे को आती नहीं। हिंदी 60 ही होगा शायद। ठीक है। और भाष्य के रूप में 60 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। उनके द्वारा अंग्रेजी में अनुदित वैदिक ग्रंथ उनकी अधिकृतता, गहराई व स्पष्टता के कारण विद्वत समाज में सम्मान प्राप्त तथा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने हेतु वे संपूर्ण विश्व में निरंतर भ्रमण करते रहे। सन 1900 कुछ होगा शायद, 76, पता नहीं यार, में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को अपने कुशल निर्देशन से 100 से अधिक मंदिरों, आश्रमों, गुरुकुलों एवं कृषि समुदायों का एक बृहद संगठन बना दिया। अब ये गिनती मेरे को आती नहीं, हिंदी की पता नहीं क्या है। में उन्होंने कृष्ण की प्रिय एवं पावन लीला भूमि वृंदावन में लौटकर इस भौतिक जगत में प्रयाण किया। उनके शिष्यगण उनके द्वारा स्थापित आंदोलन को आगे बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील है। ठीक है, ये तो हो गया प्रभुपाद जी के बारे में। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, सुख का सीधा मार्ग। सुख का सीधा मार्ग। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग
हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। अच्छा, यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुखानुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता, हाँ। कुछ समझ आया? सुख की बात चल रही है, मेरे को तो ज्यादा कुछ ठीक से समझ नहीं आया, मेरे को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज है लेकिन यार पता नहीं क्यों नहीं समझ आया। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। अच्छा, सच्चा सुख का अनुभव साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुखानुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे ज्यादा समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता, हाँ। कदाचित यही कहता, हाँ, यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूं। यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूं, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूं, आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंदानुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं। उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की है। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है।
वह सोचता है कि मैं सुखी हूं, पर दूसरे की ही क्षण वह मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख है क्या है? श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, सुख मात्य निंतकः यत्तदः बुद्धिग्राहमित्रिन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित तत्वतः। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास वस्तु तक विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, पैर, आंख, नाक आदि सब इंद्रियां होती है, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुखानुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी होती है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोक्ता भौतिक तो नहीं, क्या लिखा है यार, भोक्ता सुख भोगता लिखना था क्या? गलत लिख दिया लगता है इन्होंने। सुख भोगता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग ही है। उस स्फुलिंग में सदा आनंद भोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्ति नहीं होती है। हमें पता हो या नहीं, उस चेतना स्फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उसे शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उसी स्त्री शरीर में न केवल आनंद उपभोग ही कर रहा था, अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह आत्म स्फुलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। किताब बंद कर देता हूँ।